जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। जैसे कि मेरे ग्रुप का रोज डेली मैसेज आता है, पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना ही तेरी सेवा है। शुक्राना करने से तेरे पुत्र, तेरे शुक्राना करने से या सत्संग सुनने से ये गुरुपा हमारे काफी कष्टों को कटवा देते हैं। संगत जी, कोई भी दुख पीड़ा दर्द परेशानी व बड़े बड़े कष्ट को गुरुपा जी छोटे में कटवा देते हैं, और बड़ी से बड़ी बीमारी छोटे इन्फेक्शन के रूप में गुरुपा जी वो भी कटवा देते हैं। उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा अपने ऊपर लेकर बड़े से बड़े कष्टों को अपने ऊपर लेकर हमारे सपने में आकर या हमारे दुखों कष्टों को कटवा देते हैं। उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा हमें कई रूपों में हमारे अंग संग रहते हैं, जैसे मोर स्वरूप, कबूतर स्वरूप, तितली स्वरूप, बटरफ्लाई वाइट फैदर के रूप में, या मोर पंख के या कबूतर पंख के रूप में हमें मुझे कई बार घर में या रसोई में या कहीं बाहर बाथरूम की तरफ, वॉशरूम की तरफ, या फिर मैं जब भी कहीं रास्ते में कहीं जाती हूँ तो मुझे गुरुपा जी अपने फ्रेगनेंस फील कराते हैं। और जोत बीच भी फूल, कभी पत्ती, कभी दिल, कभी कली बनकर, या जैसे गुलाब की पंखड़ी होती है, या फिर कभी डमरू, तरह तरह की आकृति होती है, उसमें भी गुरुपा मुझे दर्शन देते हैं अपने। और संगत जी, आदि तो मैं समझ नहीं पाती हूँ संगत जी। कई बार तो मैं शिव चालीसा या आरती चलाती या करती हूँ तो गुरुपा के ऊपर मैंने एक मोर पंख लगाया हुआ है संगत जी, वो भी हिलते डुलते मुझे दिखाई देते हैं कई बार। और तेज वैसे भी मैं कहती पुत्र, पुत्र कहते हैं, पुत्र मुझे कहीं मत ढूंढो, मैं तेरे मंदिर विच स्वरूप विच ही हूँ साक्षात। तू मुझे कहीं मत ढूंढा कर, मैं तेरे दिल में मन में जब भी तू मुझसे बातें करती है मैं तुझे जवाब देता हूँ, वो भी मैं ही तेरे अंग संग हूँ पुत्र। तू मुझे महसूस कराकर बस, और दिल से याद कराकर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, 2-3 दिन पहले गुरुपा ने पीले स्वरूप में मुझे तितली के रूप में सपने में दर्शन दिए। उसके लिए भी मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा लख लख बार शुक्राना। संगत जी, गुरुपा मुझे जब भी मैं रास्ते में कहीं आती जाती हूँ तो मुझे 77777747878070001111 हर चीज में मुझे गुरुपा दर्शन देते हैं, हर हर महादेव के रूप में ओम दर्शन में, जय गुरु जी शुक्राना। और उस जय गुरु जी के रूप में ब्लेसिंग ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी 6565, 13 नंबर की ब्लेसिंग, 11 नंबर की ब्लेसिंग, एक ओमकार और वाइट कबूतर के पंख में गिलहरी के रूप में। और कई बार जय बाबा रविदास, कभी जय बाबा जी, हर तरीके की मुझे गुरुपा जी हर चीज में मुझे फ्रेगनेंस फील कराते हैं अपने। और जय जय श्री महाकाल, हर तरह की गुरुपा अपनी ब्लेसिंग देते हैं। उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी बोलते हैं, पुत्र तू सत्संग मनु देख कर घबराया ना कर, ये सत्संग तेरे लिए जब भी तेरे आंखों के आगे आता है वो तेरे दुख व कष्टों को काटने के लिए ही होता है संगत जी। और वैसे भी संगत जी, गुरुपा हमें कोई भी सत्संग या मैसेज देते हैं तो वो पहले ही लिख देते हैं कि पुत्र ए तेरे लिए है, तो इसे सुन और अपने कष्टों को कटवा। तो संगत जी, कई बार हमारे आगे पॉजिटिव या नेगेटिव वाले वहम वाले जिन्हें भी हम देखकर पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी सत्संग आते हैं
तो पॉजिटिव में तो हम खुश हो जाते हैं, नेगेटिव वाले में हमें वहम हो जाता है कि कहीं ये हमारे लिए तो नहीं है, कहीं हमारे साथ कुछ गलत या हमारे परिवार वालों के साथ तो कुछ गलत नहीं होगा। तो संगत जी हम डर जाते हैं। तो गुरुपा एक तरफ सत्संग को बताते हुए समझाते हैं और हमें सुनवाते हैं, और फिर एक तरफ हमें उपाय भी बताते हैं कि पुत्र ऐ नहीं करे, ऐ करना है। तो संगत जी मैं कभी डर भी जाती हूँ, जैसे कई बीमारी कैंसर से रिलेटिव, गंभीर बीमारी से रिलेटिव आती है तो मैं बहुत डर जाती हूँ, कहीं ये मेरे लिए या मेरे परिवार के ऊपर तो नहीं कुछ। तो संगत जी गुरुपा एक तरफ सत्संग शेयर भी करवाते हैं, पुत्र ये सत्संग सुन ले, तेरे लिए ही भेजा है। तो संगत जी फिर गुरुपा से बोलते हैं, गुरुपा एक तरफ तो सत्संग सुनने के लिए बोलते हैं और दूसरी तरफ हम डर जाते हैं कि उपाय, और फिर उपाय बताते हैं कि पुत्र तू जल प्रसाद पी, टीका चंदन लगा और घी का उपाय कर, जहाँ दर्द हो जहाँ पीड़ा हो वहाँ लगाना चाहिए। घी का जो हम जोत का तेल होता है या घी होता है उसे उस जगह पर लगाना चाहिए जहाँ दर्द व पीड़ा होती है, उससे भी हमारे दुख व दर्द पीड़ा सब खत्म हो जाती है। संगत जी तो गुरुपा एक तरफ कहते हैं कि पुत्र कि किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा डॉक्टर मैं ही हूँ, और वैसे भी गुरुपा जी ही हैं, हमें किसी भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती। संगत जी चाहे वो बीमारी है या कोई दुख कष्ट है वो सब गुरुपा जी ही देख लेते हैं। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं तेनू कुछ भी नहीं हूँ मैं, तेनू कुछ भी नहीं होने दूंगा, मैं तेरे अंग संग हूँ, तेरे नाल हूँ, तेरे साथ हूँ, परिवार की रक्षा मैं हर पल कर रहा हूँ, तेरे चारों तरफ रक्षा कवच बनाया हुआ है। पुत्र तू घबरा ना, शुक्राना करते ऐश कर, मंत्र जाप कर, सिमरन कर, हनुमान चालीसा पढ़ाकर, सुंदरकांड का पाठ कराकर, शिव चालीसा या शिव महापुराण का पाठ कराकर, दुर्गा चालीसा का पाठ सुनाकर, जपजी साहिब और सुखमनी साहिब का पाठ चलाकर या मंत्र चलाकर घर में चला दिया कर। जब तेरे को नेगेटिव फील होती है तो तू पुत्र पाठ व मंत्र चलाकर घर में छोड़ दिया कर, फिर देख पुत्र तेरे घर की नेगेटिविटी कैसे दूर होती है। संगत जी मुझे कम से कम 7-8 दिन हो गए थे, मुझे पेट में दर्द बहुत ज़्यादा, पेट में क्या नाम है इन्फेक्शन था और पेट में ऐठन व गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम भी हो रही थी, पेट खराब हो चल रहा था, कुछ भी पच नहीं रहा था, जो भी खा रही थी वो बार बार मरोड़ लग रही थी। तो संगत जी मैंने बाहर केमिस्ट की दुकान से भी दवाइयाँ खा रही थी पर कुछ भी आराम नहीं लग रहा था। 7-8 दिन में मुझे 5-6 बार दवाइयाँ खा ली थी, फिर भी मुझे कोई आराम नहीं लग रहा था। फिर संगत जी मुझे तो गुरुपा पर पूरा भरोसा था, मैंने गुरुपा के जल प्रसादा से दवाई भी ली और जल प्रसाद भी पी रही थी और टीका चंदन भी लगाया है रोज़ डेली। तो गुरुपा के माथे पर पहले मैं लगाती हूँ, पूजा करती हूँ जब भी, और उनके फिर उनकी वही उंगली से मैं अपने माथे पर लगाकर नाभि पर लगाती हूँ। संगत जी कई दिन से कई कुछ भी आराम नहीं लग रहा था पर कल से मुझे थोड़ा आराम है। संगत जी गुरुपा के जल प्रसादा और टीका चंदन से मुझे बहुत ही आराम है। मुझे ना तो कोई पेट में कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी हुई, अब दर्द भी ठीक है। संगत जी मेरे गुरुपा को अनंतम 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 लख लख बार शुक्राना। मेरे गुरुपा ने पता नहीं कौन सा संगत जी बहुत बड़ा कष्ट था और सत्संग भी आ रहे थे कि बेटी पुत्र मैंने तेरा बहुत बड़ा कष्ट छोटे में कटवा दिया, उसके लिए मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरुपा की महिमा के बारे में हम क्या कहें, क्या गुणगान करें, जितना गुणगान करें उतना ही थोड़ा है। मेरे गुरुपा बोलते हैं पुत्र तेरे पास बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो तू सोचा भी नहीं था, तेरे बहुत कुछ बड़ा करने लगा है, सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। गुरुपा हमारे स्किन प्रॉब्लम को लेकर भी बताते हैं, पुत्र तेरी जो स्किन प्रॉब्लम चल रही है साबुन विच ना मत नहा, मुल्तानी मिट्टी दही नीम का तेल बादाम का तेल एनी सब चीज़ें ना मिलाकर जल प्रसाद मिलाकर नहाना शुरू कर, तेरी स्किन प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जानी है। तू तेरी स्किन प्रॉब्लम ख़त्म हो जानी है और सब ठीक हो जानी है। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुपा बोलते हैं और गुरुपा घर की तरह तरह की रेमेडी बताकर हमारी सब प्रॉब्लम ਨੂੰ ख़त्म कर देते हैं। गुरुपा के वचनों पर चलना, गुरु जी कहते हैं मेरे वचनों पर चलना होगा और विश्वास भी करना होगा, तभी सब कुछ ठीक होगा। तो संगत जी मुझे तो अपने गुरुपा पर पूरा पूरा भरोसा है। और संगत जी मेरे गुरुपा बोलते हैं सब बहुत जल्दी बहुत सब कुछ सही होने वाला है, जो तू चाहती है पुत्र वही होगा, तेरे आंसू का अब खुशी में बदल दूंगा। मैं तेरे घर आ रहा हूँ पुत्र, शुक्राना कर ते फूल का इंतजाम कर ले, तैनू तेरे परिवार ਨੂੰ और तेरी मम्मी पापा ਨੂੰ सब ਨੂੰ ब्लैस किता, तेरे घर पर तेरे पापा को भी मैंने ब्लैस किता। और गुरुपा बोलते हैं हम तेरी तरफ देख रहे हैं तो समझ ले तेरी ही मन की करने वाले हैं, तू जिस तरह से हम हंस रहे हैं वैसे ही तू हंसेगी पुत्र। ये सब गुरुपा की ही
महिमा है और रहमतों का असर है। संगत जी वो मुझे और मेरे परिवार को पल-पल ब्लेस करते हैं, पल-पल हमारी रक्षा करते हैं व बचाव करते हैं। तो संगत जी मेरे गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना और मैं अपने परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से गुरु जी को शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। लव यू गुरुपा। अब मैं संगत जी कोई भी सत्संग में कोई गलती भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। संगत जी मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और गुरु जी के मंत्र द्वारा सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय गुरु। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी कोई गलती भूल हुई हो गुरुपा जी तो मुझे माफ करना। आपको अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना। लव यू लव यू लव यू गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। मैं प्रयागराज से गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरा कल का है। मेरी भाभी क्या दीदी की बहू हैं, काफ़ी बड़ी हैं मेरे से, उनकी डेथ हो गई थी और मुझे किसी ने बताया वहाँ से कि बस अब बॉडी उठने वाली है और मैं उनको देखने भी नहीं जा पाई थी, हॉस्पिटलाइज थी परसों और परसों रात में उनकी डेथ हो गई। ये था कल जाऊंगी। तो संगत जी मैं रास्ते में थी, प्रयागराज में बहुत जैम, बहुत ज़्यादा रश था, तो मैं रास्ते भर गुरुपा से मनाती हुई गई, गुरुपा बहुत इंसल्ट हो जाएगी मेरी, गुरुपा आप बचा लीजिए, किसी तरह बस हम उनको देख लें। काफ़ी अटैच थी हम लोगों से। जय गुरु जी करते हुए गई और वहाँ पे जब पहुँची तो तैयारी शुरू होने जा रही थी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे बाबा, मेरी इज्जत रख ली। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। दूसरा सत्संग ये है कि गुरुपा ने कहा था कि आपकी एक का काम होगा, तो आज मैं गई थी अपने काम के लिए। देखे अगर गुरुपा ने चाहा, अगर सही काम होगा तो ज़रूर ये काम हो जाएगा। शुक्राना बाबा, धीरे धीरे आगे काम बढ़ाने का शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बच्चों के अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, बेटी की तरफ से शुक्राना, बेटे की तरफ से शुक्राना। शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। हस्बैंड अंकल के संग रहने का शुक्राना, उनकी बुद्धि जो बंधी हुई है उसको देखिए। गुरुपा जिसने भी जो कुछ किया है बच्चों के संग, के करियर पे आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, हेल्थ इशू आ रहा था, गुरुपा आप अपना आशीर्वाद बनाइए। आप सब कुछ ठीक करने को बोले हैं गुरुपा, आप सब ठीक करिए। आप हमारे सारे कष्टों को काटिए, जो भी कष्ट आ रहे हैं गुरुपा, हेल्थ इशू आ रहा है, कहीं बेटा बीमार, कहीं बेटी बीमार, कहीं मैं बीमार, कभी हस्बैंड अंकल बीमार, तो गुरुपा आप अपना आशीर्वाद बनाए रखिए। आपके आशीर्वाद का शुक्राना, हर दिन का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। बेटे के मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं गुरुपा, आप तो जानते हैं सब कुछ, कैसे एक्सीडेंट हुआ, कैसे क्या हुआ। शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बेटी को हेल्थ इशू आ रहा था तो वो भी आगे बढ़ने के लिए, उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए शुक्राना। बेटा भी चलने लगा है, शुक्राना मेरे बाबा, हर पल शुभ आप संग में रहे, आप आगे आगे रहे। आपने इतना बड़ा ऑपरेशन करवाया, मैं अकेली बेटी, आप संग में रहे, आपने करवाया सारा काम, अब वो चलने लगा है गुरुपा। संगत जी सॉरी संगत जी, गुरुपा का आशीर्वाद हमेशा संग संग रहा है, तो आगे सारा काम बढ़ा है।
वरना मैं इस लायक ही नहीं थी, सब गुरुपा की वजह से हुआ है, वरना इतना बड़ा कष्ट आया और कैसे मैं मैनेज करती, सब गुरुपा ने करवाया। अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। आप पिता की तरह मंदिर में विराजमान हैं, जैसे लगता है कि कोई बैठा हुआ है गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो ये संगत जो ये सत्संग मेरा शेयर कर रहे हैं उनको भी शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उनको भी ब्लेसिंग्स दीजिए जो सत्संग शेयर कर रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम अनंतम जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अनंतम जय गुरु अनंतम जी। शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं आरती खन्ना शहर से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। उससे पहले मैं अपना गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शिव गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने आज एक मैसेज दिया कि मैं शुक्राना नहीं करती, इस कारण उनकी ब्लेसिंग मेरे हाथों से फिसल जाती है। गुरु महाराज जी, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कई बार मौका नहीं मिलता, जैसे तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, खांसी आ जाती है, तो जैसे मैं इसलिए थोड़ा सा बोल नहीं पाती, तो इसलिए रह जाता है। कई बार फ़ोन मेरे हाथ में नहीं रहता, छोटे बेटे के हाथ में रहता है। छोटे मतलब कि छोटा ही अभी वो लेके रखता है, वो देता नहीं मुझे, इसीलिए रह जाता है। इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। कई बार मौका नहीं लगता, और कोई बात नहीं है, पर मैं आपका हमेशा मन में शुक्राना करती रहती हूँ। कोई पोस्ट आती है उस पर शुक्राना लिखती हूँ। शुक्राना गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना है हर सांस के लिए। मैं संगत जी से ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि परसों मंगलवार को गुरु जी की एक मैसेज आया था गुरु जी का कि अब चमत्कार होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरे स्वरूप के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके खड़ी हो जा। मैंने वैसे ही किया गुरुजी, जैसे आपने कहा था गुरु महाराज जी। उसके बाद जो आपने मुझे ब्लेस किया उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगी, मेरी तबीयत में सुधार हुआ, मेरी तबीयत ठीक हो गई थोड़ी सी। और मैंने बिल्कुल मतलब भी मेरा मन अब इंजेक्शन लेने को, दवा लेने को बिल्कुल भी नहीं किया। गुरुजी ने कहा कि मैं हूँ, तुझे इंजेक्शन दवा की ज़रूरत नहीं है। गुरु महाराज जी, इसके लिए शुक्राना, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना गुरुजी। मैं बता नहीं सकती, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही मतलब सुधार हुआ। ठीक है, अभी आ रही है खांसी थोड़ी बहुत, लेकिन जो पहले इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई मेरी। ये जो भी ब्लैक मैजिक था, जो भी था, गुरु महाराज जी की कृपा से वो ठीक हुआ, दूर हुआ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत। गुरु महाराज जी, मुझे समझ में नहीं आता अभी। मेरा जो छोटा ब्रदर है वो महिंद्रा जो टेम्पो होता है वो चलाता है। हमारे आस पड़ोस के लोग भी गाड़ी पे कुछ ना कुछ ऐसे करते रहते हैं।
ताकि ये इनका काम काज ख़राब हो जाए। गुरुजी इन सब ऐसे लोगों को आप प्लीज़ सद्बुद्धि दीजिए, या हमें इस मोहल्ले से हमें कहीं और घर मिल जाए। सच्ची बताऊँ बहुत परेशान हूँ, आस पड़ोस के लोग बहुत परेशान करते हैं कभी कभी। ये तो आप देख ही रहे होंगे, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है गुरुजी। कभी रिश्तेदार पीछे पड़ जाते हैं, कभी मेरे ससुराल वाले मेरे पीछे पड़ जाते हैं, हमारे रिश्तेदार में क्या बताऊँ। जो मतलब भी इतनी उम्र हो गई है यही सब देखते हुए, बस कहीं से हम यहाँ से झाड़ा करा लो, ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये उपाय कर लो, यही करते हुए ज़िंदगी निकली जा रही थी। लेकिन अब आप आ गए हैं गुरुजी, अब थोड़ी सी निश्चिंत हूँ मैं। अब आपने ही संभालना है हमारे परिवार को गुरुजी, हम नहीं जानते और कुछ भी। चाहे हमारे परिवार के कोई भी सदस्य है उसके ऊपर, चाहे घर परिवार, चाहे जो ब्रदर गाड़ी चलाता है उसको, सब आपने ही देखना गुरुजी। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, वो हमसे दूर हो जाएं, या प्रभु गुरुजी हमें इस मोहल्ले से कहीं अच्छी जगह पे शिफ्ट हो जाए, मतलब भी जहाँ ऐसे लोग ना हो, जहाँ सिर्फ आपका नाम जपने वाले लोग हों। गुरु महाराज जी मेरे घर के सभी सदस्यों को आप ब्लेस कीजिए, मेरे बच्चे को ब्लेस कीजिए, मम्मी को ब्लेस कीजिए गुरुजी। वो भी बहुत अपने शरीर दर्द से परेशान रहते हैं, उनके हाथ पैर में बहुत दर्द रहता है, उन्हें आप ब्लेस कीजिए। आपने कहा था कि मैसेज के ज़रिए बताया कि आप मेरा जल प्रसाद सबको थोड़ा थोड़ा दो, उस जल प्रसाद से दवाई खा। मैंने ऐसे किया, मैंने जल प्रसाद बोतल में डाल दिया सबकी, जो पानी पीने वाली बोतल होती है वे सब पिए। गुरुजी ये सब पर कृपा बनाए रखना अपनी, हम सब परिवार को अंग संग लगाए रखना। गुरु महाराज जी हम तो अंधे हैं, हमें कुछ भी नहीं पता कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बुरा है, कौन सा इंसान हमारे लिए अच्छा सोचता है, लेकिन आप सब जानते हैं गुरु महाराज जी। और इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप हमारे जीवन में आए, इस ज़िंदगी को आप संवारने के लिए आए। अब कोई टेंशन नहीं है गुरुजी, बस यही है कि मुझे अपने थोड़े से काम के लिए टेंशन होती है कि मैं क्या करूं। मैं भी थोड़ा सा अपने पैरों पर स्टैंड होना चाहती हूँ, लेकिन गुरुजी मैं सच्ची बताऊं कि मैं स्टैंड होने के लिए थोड़ा सा पैसों की ज़रूरत होती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप कह रहे हैं कि मैं जो भी तू काम करेगी मैं तेरे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है गुरुजी। मैं मानती हूँ मैं आप मेरे साथ हमेशा हैं, ये मैं महसूस करती हूँ। अब जैसे मुझे पहले टेंशन होती थी ना, अब वो नहीं होती। पहले मैं बहुत टेंशन लेती थी हर छोटी बात पे, लेकिन अब नहीं होती। अब बस मेरे मन में ये आता कि जो सब कुछ गुरुजी देख लेंगे, गुरुजी है, ऐसे होता है मुझे। गुरुजी मैं जो भी काम करने के लिए सोच रही हूँ, आप मेरा साथ देना और मेरे लिए मेरा रास्ता बनाना, मेरे रास्ते खोलना, ताकि मैं कुछ कर सकूँ। बेटा भी, मम्मी कहते हैं अभी छोटा है तेरा बेटा, थोड़ा बड़ा हो जाए फिर कर, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी थोड़ी सी हेल्प करूँ सबकी। इसलिए आप मेरी तबीयत ठीक रहे इसके लिए मुझे आशीर्वाद देना, मैं कुछ काम करूँ इसके लिए मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। बाकी तो आपकी इच्छा है, जो आपकी इच्छा होगी वही होगा गुरु महाराज जी। एक और सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, छोटा सा ही है। कल परसों मेरे मैडम ने टेस्ट लिया था, छोटा ही अभी LKG में है, 4.5 साल का मेरा बेटा। तो थोड़ा फ़ोन में ज़्यादा ध्यान रहता है उसका,
तो मतलब टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो मुझे बड़ी टेंशन सी हो गई। मैं क्या अभी से ये है पेपर में कैसे करेगा। तो कल उसकी मौसी ने और उसको काउंटिंग अच्छे से कराई। आज वो टेस्ट दे के आया, उसको अच्छे मार्क्स आए, स्टार लेके आया। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। इसके लिए भी मैंने आपसे प्रेयर की थी, प्रार्थना की थी गुरुजी आप उसका मन लगे पढ़ाई में, एक अच्छा इंसान बने। बच्चा है अभी, थोड़ा मतलब फ़ोन में ज़्यादा उसका मतलब ध्यान रहता है। मैं तो यही चाहती हूँ कि फ़ोन से उसका मन हटे। मैं हटाती रहती हूँ, कई बार उससे फ़ोन ले लेती हूँ, लेकिन कभी उसके मामू दे देता है, कभी उसके मौसी से ले लेता है। मम्मा से नहीं मिलता तो मासी मामू है। शरारती बहुत ज़्यादा है। मम्मी कहती है बच्चे तो शरारती होते हैं, बस आप उसके सर पे अपना हाथ रखना, पढ़ लिख ले, पढ़ लिख कर एक कामयाब इंसान बने, अच्छा इंसान बने, जो बनना चाहता है बने। गुरुजी शुक्राना बहुत बहुत, आज उसके मार्क्स अच्छे आए और उसको स्टार मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये आपका ही आशीर्वाद है जो उसको आज अच्छे मार्क्स मिले। गुरुजी बाकी बहुत बहुत शुक्राना है आपका, मेरा हाथ थामने के लिए। अपनी बच्ची पे ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग बरसाते रहना गुरुजी। मैं आपका हमेशा शुक्राना करती थकूँ ना, बस इसी तरह आप अपने कृपा बच्चों पर बरस करते रहना गुरु महाराज जी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज, आपका लख 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 शुक्राना। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। अभी सुबह के 4:21 हुए हैं और गुरु जी ने ही मुझे उठाया है, क्योंकि हर काम जो हम करते हैं सब गुरु जी की रजा में होते हैं। गुरु जी को पता है हमसे कैसे और कब कहाँ कौन सी सेवा लेनी है। हम तो एक सामाजिक प्राणी हैं और भटक जाते हैं रास्ते से, परंतु गुरु जी हमें पल पल सही रास्ता दिखाते हैं। क्योंकि संगत जी, आपको पता है, अपनी प्यारी संगत का गुरु जी ने हाथ पकड़ा हुआ है, तो वो गलत होने ही नहीं देते। गलत होने से पहले ही पकड़ लेते हैं, समझा देते हैं, पुत्र ऐसे नहीं ऐसे चल। इसके लिए लख लख शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, ये गुरु जी का शुक्राना सत्संग है। परसों मेरे बेटे की रात के समय पेट में दर्द हो गया और मैं बहुत घबरा गई कि क्या हुआ। कुछ खाया भी नहीं, बाहर भी नहीं जाता, फिर में पेट में दर्द क्यों हुआ।
उससे पहले मेरे पास संगत जी गुरु जी के यही मैसेज फ्लैश हो रहे थे कि तेरे बेटे की तबीयत खराब है, तेरे बेटे के पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। शायद संकट बहुत बड़ा था, लेकिन गुरु जी ने उसे छोटे में ही टाल दिया। अब रात के 9 बजे हुए थे संगत जी, और मैं घबरा गई कि अब इसे क्या दूं, क्योंकि यहाँ पर हम जहाँ पर हैं वहाँ डॉक्टर वगैरह को भी नहीं जानते, किसी को भी नहीं जानते। अब क्या करूं? लेकिन फिर मुझे याद आया कि घर में एक पेट दर्द की दवाई रखी है, और मेरा भाई यहाँ पर आया था, वो देकर गया। मैंने तभी भाई को फ़ोन किया और पूछा कि ये पेट के दर्द की दवाई है। वो कहता हाँ दी, दर्द की दवाई है और आप दे दो। लेकिन मैं इतनी घबराई हुई थी संगत जी कि मैंने दवाई सादे पानी से ही दे दी। मैं गुरु जी के जल प्रसाद से देना भूल गई। लेकिन तभी मुझे अचानक से गुरु जी ने थोड़ा डाला कि इसे जल प्रसाद पिला। क्षमा गुरु पर क्षमा, उसके लिए बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। फिर मैंने संगत जी गुरु जी का जल प्रसाद पिलाया और उसके पास बैठकर मंत्र जाप करती रही। कम से कम 10-15 मिनट के बाद मेरे बेटे की आंख लग गई और सो गया। मैंने उसे नहीं उठाया, लेकिन मंत्र जाप उसके पास बैठी करती रही कि गुरुपा अचानक से ही हुआ है और बहुत तेज दर्द है, आप ही देख लो। संगत जी सुबह जब मेरा बेटा सोकर उठा, कहता मम्मी अब ठीक हूँ, नॉर्मल हूँ, कुछ नहीं है, पता ही नहीं चला कि दर्द कहाँ गया। उसके लिए बहुत 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 शुक्राना मेरे मालिक। आप छोटी छोटी बातों को कैसे जान लेते हो। हर पल आपका हाथ हमारे सिर पर है, बस फिर कोई चिंता नहीं है। कई बार बच्चे डर जाते हैं कैसे होगा, बस उनको एक ही बात समझा रखी है, तुम्हारे गुरु का साथ है, बस मंत्र जाप करो और अपने काम करो। बच्चों की भी हिम्मत बढ़ जाती है संगत जी। संगत जी हम तो एक सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हुए अनेक गलतियां करते हैं, लेकिन गुरुपा हर बार हमें माफ़ कर देते हैं, हर बार हमारी बाँह फड़ लेते हैं। गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, तो मेरी सबसे प्यारी पुत्री है, तुझे मैंने ही चुना है। सच में संगत जी मैं गुरु जी के बारे में दूर दूर तक भी नहीं जानती थी, बिल्कुल भी कभी नहीं सुना था। लेकिन संगत जी गुरु जी ने उस समय हाथ पकड़ा जब हमारा सब कुछ बिखर चुका था। संगत जी गुरु जी ने उस समय हमें संभाला जब हमारे पास कुछ नहीं था। कैसे संभाला, कैसे हाथ पकड़ा, ये सब भी मेरे लिए अविश्वसनीय सा है। लेकिन अब दिन प्रतिदिन गुरु जी का विश्वास इतना बढ़ता जा रहा है, हर पल हर क्षण जय गुरु जी, जय गुरु जी। बस गुरु जी इसी प्रकार बाँह पकड़े रहना, रास्ता दिखाते रहना, क्षमा करते रहना। और संगत जी गुरु जी मुझसे अनजाने में, जाने अनजाने मुझसे, मेरे बच्चों से जो भी गलती हो गई हो उसके लिए क्षमा करना मेरे मालिक, क्षमा करना, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है और आप बख्शनहार हो, आप बख्शनहार हो मेरे मालिक। हमें बख्श देना, हमारी गलतियों को क्षमा कर देना मेरे मालिक। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख 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 शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालिक। हर दिन का शुक्राना, हर रात का शुक्राना, अंजल का शुक्राना मेरे मालिक, ये मानव जीवन देने का शुक्राना, इतने प्यारा परिवार देने का शुक्राना।
मेरे भाई भतीजों को ऊपर भी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उसका भी शुक्राना। उन सबको स्वास्थ्य देना, मेरी माता को स्वास्थ्य देना, इन सब का शुक्राना मेरे मालिक। बच्चों को तरक्की बख्शना, सारे समाज में सुख शांति बनाए रखना मेरे मालिक। हर सामाजिक प्राणी सुखी रहे, उसका शुक्राना। कोई भी मनुष्य किसी प्रकार के कष्टों से ना जूझे मेरे मालिक। जीव जंतु पर अपनी दया रखने का शुक्राना। इस प्राकृतिक वनस्पति, जीव जंतु, जल थल सभी का शुक्राना मेरे मालिक, सभी का शुक्राना। अगर कोई भूल चूक हो गई उसको क्षमा करना मेरे मालिक। संगत जी आप भी माफ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे मालिक। धन धन गुरु जी, लव यू गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। आज मैं गुरुपा के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। आज 6 तारीख 6 फरवरी है और गुरुपा हर दिन कहते हैं शुक्राना सत्संग शेयर कर, संध्या वेला और अमृत बेला। तो अमृत बेला तो मैं नहीं कर पाती हूँ गुरुपा, माफ़ करना गुरुपा। आप करवाएंगे तो ज़रूर हो जाएगा गुरुपा। तो मैं आज गुरुवार है, मैं आज गुरुपा का छोटा सा सत्संग किए, आधे घंटे का बैठ के, और गुरुपा के चरणों में बैठी हूँ सत्संग करने। और गुरुपा जो बुलाए, गुरुपा का सत्संग तो बहुत है। गुरुपा कह रहे थे तेरे 21 दिन 20 दिन तेरे बहुत माड़े हैं, थोड़ा संभल कर रहे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा तो मेरे पिता हैं, मेरी माँ भी है, हमेशा अपने आंचल में छुपा कर रखते हैं। और एक पिता अपने बच्चे को गोद में उठा कर रखते हैं। मैं आज वही सोच रही थी, इतनी कष्ट इतनी तकलीफ है फिर भी मुझे दर्द नहीं होता। सारे मेरे राह में इतने कांटे हैं, गुरुपा हमें नीचे कभी रखे ही नहीं। अगर रखते तो कितना चुभते और मैं शायद आज जिंदा भी ना होती। तो गुरुपा हमें गोद में उठा रखे हुए हैं और सारे कष्ट आप मेरे अपने ऊपर ले लिए हैं। तो इसके लिए शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। पर इतने माड़े कर्म होते हैं गुरुपा, थोड़ा सा भी जो हवा हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं उसमें भी उफ उफ कर जाते हैं गुरुपा। तो इसके लिए माफ़ी गुरुपा। मुझे भी विशाल हृदय बख्शो गुरुपा कि हर दर्द हर दुख उसमें समाहित कर लूँ गुरुपा और आपको इतना कष्ट ना दूँ गुरुपा। आप बहुत कष्ट सहते हैं और सबका कल्याण करते हैं। मेरा तो करते ही है, सबका कल्याण करते हैं, सर्वदा भला करते हैं गुरुपा। आज का सत्संग ये है, सत्संग तो रोज होता है। और सुबह मैं जब उठी, क्योंकि कल हमें शाम से ही पता नहीं मेरी आंटी सो गई और उसके बाद हमको डर सा लगने लगा। मेरे अंकल जी नहीं थे, मैं शाम का संध्या भी नहीं देने जा रही थी। ऐसा लग रहा था काटने के लिए घर दौड़ रहा है, इतना निगेटिव हावी हो गया था। जो कि मुझे पता है इस घर में गुरुपा
का ये घर है, गुरुपा रहते हैं, फिर भी मैं हिम्मत नहीं बना पा रही थी। पता नहीं ये कोई मेरे माड़े कर्म ही थे जो गुरुपा कटा रहे थे। फिर हम आंटी को उठा रहे थे, उठो, पर वो उठी नहीं क्योंकि उसका एग्जाम है। तो वो सवेरे उठती है तो वो सो गई, उसे नींद आया ट्यूशन से आए तो। और हमको भी इच्छा नहीं हो रहा था कि हम कुछ करें, और पता नहीं इसी तरह से मेरा भी शरीर भारी भारी लग रहा था। क्योंकि कल का मैं सत्संग शेयर की थी, गुरुपा हमें बाल बाल बचाए, मेरी रक्षा किए, क्योंकि करने वाले प्रहार कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि मैं बच जा रही हूँ। उसे नहीं पता कि हम गुरुपा के शरण में हैं, गुरुपा के बच्चे हैं, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। बस छोटी मोटी गुरुपा ऐसे गोद में उठा लेते हैं, बस थोड़ा सा जो हवा होती है वही झटका सा लगता है, तो उसी में हम लोग बहुत दर्द महसूस करते हैं। कल शाम को भी इसी तरह से हुआ, मेरे पेट में अचानक दर्द होने लगा और मुझे नींद भी आने लगा। ट्यूशन में मैंने सत्संग में शेयर किए थे, और अजीब से लगने लगा, मेरा मन भी भारी और सुस्त हो गया। कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही थी, क्योंकि करने वाले जानते हैं कि ये बहुत अब पूजा पाठ करती, शायद इसीलिए असर नहीं होता है, तो वो हमें पूजा से भी रोकते हैं। तो इसके लिए शुक्राना, मेरे कर्म कटा रहे हैं। गुरुपा कहते उसे भी माफ़ कर दे, तो मैंने माफ़ किया। फिर मैं सत्संग सुनते सुनते मेरी आंखें लग गई, मैं सो गई। फिर अंकल जी आए, फिर मेरी आंखें लग रही। फिर अंकल जी खुद खाना निकाल के खा लिए। उसके बाद फिर मैं उठी, मैं जो बर्तन थे मैंने धो लिए, और फिर मैंने पूजा के बर्तन धोए। और मैं कल गुरुपा को खाना भी नहीं खिलाई, क्योंकि जो खाना बचा था तो वही मेरे अंकल जी खाए, मेरी आंटी भी नहीं खाई। फिर मैंने एक लड्डू फ्रिज से निकाले, वो चढ़ा हुआ ही था, तो मैंने गुरुपा को कहा, गुरुपा ये आप भोग लगा लो, उसके बाद मैं खा लूँगी। क्योंकि मीठा तो गुरुपा चीनी मना के, मगर फिर भी गुरुपा को ऐसा कह के मैं खा ली, और पानी पी के मैं सो गई। और मैं सत्संग सुनते सुनते, मेरे अंकल का ही मूड ऑफ था, वो क्योंकि ये ब्लैक मैजिक तो असर तो सब पर हो रहा है। मेरे आंटी पे भी कल वो बहुत गुस्सा कर रही थी, मतलब सब पर एक बार अटैक हुआ। मेरे अंकल भी गुस्साए, हमें भी गुस्सा आ रहा था, और मेरे आंटी को भी गुस्सा आ रहा था, इस तरह से हो रहा था। फिर मैं सत्संग सुनते सुनते मेरी आंखें लगे, मैं सो गई, और मैं अच्छे सोई, और मेरी नींद 3 बजे मेरी खुली। पर मैं बैठ के अमृत वेला ना कर सके, मैंने हनुमान चालीसा चला करके छोड़ दिए। फिर वो हनुमान चालीसा अपने रुक जाता है और बंद हो जाता है। फिर मेरी आंखें खुलती है, फिर मैंने चालू किया, फिर सुने। इस तरह से फिर एक सत्संग आने लगा, मैंने वो सत्संग सुना। मैं सत्संग सुन के फिर मैं उठी, क्योंकि हमको नाश्ता, मेरे अंकल जी का ड्यूटी मॉर्निंग ड्यूटी है, और आंटी का भी स्कूल रहता है। मैं उठ गई और गुरुपा को मैंने गुड मॉर्निंग का और जल प्रसाद लेके मैंने किचन चले गई। मेरे अंकल जी चाय बना लिए थे, मैंने नाश्ता बनाने की तैयारी की। मेरे अंकल जी कहते पानी पी लो, आज हम घूम के आ जाएंगे ड्यूटी से, बल्कि आ जाएंगे, तुरंत नाश्ता नहीं ले जाना है। तो मैं गुस्सा करने लगी, क्योंकि आप पहले क्यों नहीं बोले, आप सोच के बोलते हैं। क्योंकि निगेटिव तो हावी इस कदर हो गया है, कहने की बात नहीं। वो गुरुपा, मैंने किचन में गुरुपा का शब्द लगा दिए, मंत्र लगा दिए, ताकि सारे निगेटिव दूर हो। मैं जान रही थी कि ये गुस्सा किस वजह से आ रहा था, तो इसीलिए मैंने मंत्र लगा दिए, और मैंने आटा गूंदा। अंकल जी तो चले गए,
फिर मैंने आलू का भुजिया और रोटी मैंने बनाई और घर में पोछा झाड़ू लगाए। इस तरह से लगा करके मैंने फिर गुरुपा को रोटी और भुजिया का भोग लगा के मैंने फिर आंटी नहा करके लड्डू का नहा दी। फिर हम नहा करके गुरुपा को भोग लगाए और स्वरूप को साफ चंदन टीका लगाए। उसके बाद आंटी का फिर मेरे अंकल भी आ गए और वो सोचे वो पूछा, मगर आंटी बोल रही थी मम्मी हम मंदिर के पास ही चढ़ेंगे बस स्टॉप पे। तो हमने ठीक है चलो पूजा करने। तो हमने लोटे में दूध पानी भर के और दिए ले लिए कि आज बीपे आज हम ये क्या कहते हैं वो पीपल के ये बेलपत्र के नीचे पेड़ के नीचे दिए जलाएंगे आज। तो मेरी आज इच्छा हो गई गुरुपा की, ये गुरुपा की मर्जी होगी, थोड़ी मेरे मन में जो आई गुरुपा की इच्छा होगी। और फिर मैं आंटी को लेकर के मंदिर की ओर चले गए। अंकल घर में रह गए। मैंने 10 रुपया ही चेंज मैंने आंटी को कहा तो वो 10 रुपये ले गई। तो वो फूल वाली बहुत सारे थी तो बोली ले लीजिए फूल, आज मेरा बोनी ने, वो बूढ़ी थी उसकी बेटी भी बैठती है तो कि ले लो बेटा आज मेरा बोनी नहीं हुआ है। तो मैंने वो उसी आंटी से मैंने फूल 10 रुपये का ले लिए और मेरे पास फिर पैसे नहीं बचे, मुझे दिया लेना था तो मैंने 10 दिए ले ली। मैंने कहा शाम को पैसे देंगे। तो मैं शाम को तो आज गई नहीं बाहर। फिर मैं मंदिर गई और फिर मेरी आंटी बोली गाय को रोटी खिला दो। तो मैं गुड़ रोटी ले गई थी घर से ही। तो मैंने पूजे का सामान रख करके गाय को मैंने आंटी को कहा तू खिला दो, ये बहुत प्यारा लगता है ना। तो मैंने वो जो ब्राउन कलर की गाय है वो तुरंत आ जाती है और उसे रस्सी से नहीं बांधा जाता है, इसी तरह से वो घूमते रहती है। तो जैसे बुलाई आओ तो वो आ गई दौड़ते हुए। ऐसे लगता है कि क्या बताएं इतना सुंदर लग रहा था। तो मेरी आंटी खिलाई रोटी, एक रोटी मैं खिलाई, उसके माथे को सहलाई और ऐसे लग रहा था वो सहला रहे हैं, उसे लग रहा था ये गुरुपा ही है, इतने सुंदर इतने स्मार्ट। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, मैंने उसे भी कहा जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी। और मैंने आंटी कहा ऐसे फेरो ब्लेसिंग मिलेगी। तो वो डर रही थी तो मैंने फिर वो फिर छुई। और फिर एक आंटी बैठी हुई थी छोटा सा बाबू लेकर के, तो वो कहने लगी आज बीफे है, गुरुवार के दिन गाय को केला खिलाने से बहुत अच्छा होता है। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, वो कोई और नहीं वो आप ही थे। कोई आज के डेट में कोई अच्छा नहीं कहता है गुरुपा। मतलब कोई कुछ करे उससे क्या मतलब है, पर वो कोई नहीं वो आप थे जो इतना सजगता से आपने मुझे समझाया। अब मैंने आंटी का आज सुबह सुबह तो दुकान नहीं खुला रहता है ना, तो केले तो मैंने सोची कि शाम को केले लेकर के गाय को खिला दूंगी। तो अब मैं तो गई नहीं, तो मैं अगले बीफे को मैं केले जरूर गाय को खिलाऊंगी गुरुपा। तो शुक्राना। और मैं बहुत बार सोच रही थी कि मैं ये सत्संग शेयर करूं, पर गुरुपा शायद गुरुपा की मर्जी नहीं होगी। मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत नज़र आते हैं और पता नहीं छोटे बच्चे के रूप में मुझे ब्लेसिंग मिलती है। और फिर मैं अंदर गई, फिर मैंने दिए धोए, फिर अंदर जा कर के बाहर आए तो मेरी आंटी का गाड़ी, फिर मैंने शिवालय से जल प्रसाद ला करके मैंने आंटी को 2 बूंद मुंह में दिए, उसके माथे पे लगा दिए। और फिर वो बाहर आई तो फिर बोली मम्मी फिर मैं दिए धोने गई तो देखे उसका बस आके वो बैठ के चले गए, तो मैं उसे बाय भी नहीं कर पाई। तो मैंने फूल वाले से बस चले गई उनके यहाँ, अच्छा कोई बात नहीं गुरुपा तो उसके साथ है। मैंने ऐसा करके विश्वास से, क्योंकि आप जब पूरे भरोसे विश्वास करके छोड़ देते हैं तो गुरुपा अपने नातिन को अपने संग ले जाते हैं बेफिक्र होकर के। तो मैं बेफिक्र हो गई, अंदर चले गए, मैं पूजा करने लगी। और आज अब एग्जाम चलने लगा है तो बच्चे लोग, एक दो बच्चियां थी स्कूल ड्रेस में बॉटल बैग टांगी हुई और हाथ में बेलपत्र और फूल ली हुई और शिव भगवान भोलेनाथ को चढ़ा रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा कि
अशोक सुंदरी और क्या कहते हैं माता पार्वती जो होते हैं ब्लेसिंग हमको दे रहे हैं कार्तिक गुरुपा। फिर एक आंटी पीले सूट में बैठी हुई थी, एक आंटी क्रीम कलर के कपड़े पहनी हुई थी, वो ध्यान लगा रही थी। बहुत अच्छा लगा, जैसे लगा गुरुपा आज हमको बहुत सारे ब्लेसिंग दे रहे हैं और कुछ समझा रहे हैं। शायद मैं समझ नहीं रही पर गुरुपा समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर एक अंकल आए, माथे में उसके बाल नहीं थे, बाल मतलब बाल थे, मतलब वो बाल को छिलवाए हुए थे। हम गोलू मोलू की तरह एकदम गुरु पाक के जैसे एकदम गोलू मोलू एकदम गोरे चिट्टे एकदम। वो भी आए पूजा करने के लिए, तो मैं उसे ही देख रही थी और फिर मैं पूजा करने लगी। तो मैंने मन ही मन जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी, मैंने मन ही मन, पर जिसको भी देखूं तो गुरुपा ही याद आ जाते हैं। तो मैंने उसे भी देखा। फिर मैंने वहाँ दिए बत्ती करके, मैंने दिए मतलब कि बत्ती मेरे कम थे तो मैंने यहाँ से दिखा करके मैंने गणेश जी के पास जलाए, क्योंकि आज साफ सफाई की तो पंडित जी पूजा नहीं किए हुए थे। तो मैंने कि आज जलाए नहीं जोत, तो मैं जोत यहीं रहने देती हूँ। तो मैंने एक गणेश जी के पास जोत रहने दिए और शिवालय में जलाए। तो बोले कि यहाँ पे सब लोग जलाए हुए, मैं यही दिए सब जगह दिखा देंगे। तो हम वहाँ से वो दिए उठा लिए, फिर आए राधे कृष्ण को वही दिए दिखाए, फूल चढ़ाए, जल चढ़ाए। उसके बाद शीतला माँ पे भी बहुत सब सफाई हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी बोल रहे थे देख आज तू लाती साल तो तू सब पे आज चढ़ा देती। गुरुपा के सारा एक आंटी आई हरे सूट में आई, तो गुरुपा हमको दिखा रहे थे। गुरुपा का कल हम सत्संग सुने थे कि गुरुपा हमको बोले हरे कलर का शॉल ला करके चढ़ाना, क्योंकि मेरे मन में थॉट आ रहा था कि मैं चढ़ाऊं, तो पर मैं चढ़ाई नहीं, मैं सोचते ही रह गई। पर ठंडा भी अब निकलने लगा, पर मैं जरूर चढ़ाऊंगी। आज मैं तो गई नहीं, सॉरी गुरुपा, आज घर में ही रह गई। मैं कल लेके जरूर चढ़ा दूंगी शनिवार के दिन। तो जय गुरु जी शुक्राना गुरुपा, गुरुपा ऐसे ब्लेसिंग दिए। और मैं फिर बाहर आई, हनुमान जी को मैंने जब राधे कृष्ण का जब मैंने दिए दिखाए, तो मेरे हाथ में मेरे फूल मेरे पैकेट भी थे। तो मैंने दिए से पता नहीं गुरुपा कौन से मेरे कष्ट काटे, तो मेरे उंगली अंगूठे के पास जो जो उंगली है मेरी, थोड़े से नाखून में लग गए दिए, तो वो थोड़े से जल गए। तो मैंने जल्दी से नीचे रख दिया। तो मैंने शुक्राना गुरु जी कहा, तो कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। और फिर मैंने शीतला माँ को आरती करके, फिर मैं हनुमान जी को आरती करके मैंने वहीं पर हनुमान चालीसा पढ़ा। आज मैं घर में नहीं पढ़ सकी शिव चालीसा, तो मैं शिवालय में शिव चालीसा पढ़ी। उसके बाद मैंने पीपल के गाछ के पास से मैंने वहाँ दूध पानी चढ़ा करके, बतासे गुरुपा बोलते हैं चीटियों को देने के, तो पीपल के पास चीटियाँ रहती वहाँ चढ़ाएं। उसके बाद मैंने प्रणाम करके फिर मैं शिवालय से जल प्रसाद ले करके फिर मैं निकली वहाँ से। तो मेरे फूल वाली कहती है आज फूल नहीं लिए, तो हम बोले कि हाँ ले लिए। मैं फिर मुस्कुराते हुए वहाँ से निकली और सबकी ब्लेसिंग स्माइल से मुझे मिली। फिर मैं वहाँ पे बेलपत्र के नीचे, पेड़ के नीचे मैंने वही शिवालय वाले जल ही थोड़े से चढ़ाए। और क्योंकि मेरे पास अदर कोई बर्तन नहीं था, तो मैंने वही लोटे में लिए, तो मैंने वही वाले जल चढ़ाए थे। और उसके बाद मैंने दिए और बतासे और एक बैर भी मैंने ले गई थी, मैं वो चढ़ाए। वहाँ पे ढेर सारे बड़े बड़े चीटियाँ थी, तो मैंने चढ़ाए और दिए जलाए और प्रणाम करके सीधा फिर मैं घर आई। और मैं मंत्र जाप करते करते घर आ गई। मैंने गेट में डाले जल प्रसाद और अंदर पूरे घर में छिड़काव किए जल प्रसाद का और अंकल जी को दिए। उसके बाद मैं घर आ कर के गुरुपा के लिए कॉफ़ी बनाई, कॉफ़ी का भोग लगा के अंकल जी चाय बनाए, हम पिए। और शाम के समय गुरुपा बोलते हैं आज भी पे है कुड़िए, ये उपाय जरूर करना अपनी कुड़ी पर। तो मैंने अपनी बेटी पे आज नींबू वारा, मैंने अपने ऊपर से ही वारा और अंकल के फोटोज को वार करके मैंने आज उसे गैस पे जला दिए। जब गैस पे जला के जब मैं इसे बाहर फेंकने गई,
तो गुरुपा का ब्लेस गाड़ी 71271 इस तरह से गाड़ी में ब्लेसिंग हमको मिला। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा हर क्षण हर पल ब्लेस कर रहे हैं। आज मैं शाम को बहुत गुरुपा के सामने, क्योंकि सत्संग इस तरह से था कि मैं सुन के ही हैरान हो जाती हूँ और परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे इतने बड़े दिल नहीं है कि मैं बर्दाश्त कर सकूँ। मैं आज शाम को बहुत रोई गुरुपा के सामने, बहुत रोई और मैं अपने आप को संभाल न पा रही थी। मैं क्या बताऊँ। फिर मैं गुरुपा हमको चुप कराए और मैं चुप हो गई। मैं सारे जितने रोना थे मैं गुरुपा के चरणों में रो ली। उसके बाद मेरे मन हल्का हो गए। फिर मैंने गुरुपा के जल प्रसाद ये चाय प्रसाद पी और काढ़ा प्रसाद खा करके, प्रसादी खा के मैंने आंटी को कहा मुझे मोबाइल दो, मैं सत्संग शेयर करूँगी। तो मैं गुरुपा के चरणों में सत्संग शेयर करने आई। आज गुरुपा इस तरह से ब्लेसिंग दिए और गुरुपा कहते हैं कुड़िए कल 7 तारीख है तो देखना कल के दिन। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। बस मुझे आपका चरणों की सेवा और रज चाहिए गुरुपा। मुझे अपने चरणों में ही जगह दो गुरुपा, और आपकी बेटी को कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। सर्वदा भला करना गुरुपा, सबका भला करना गुरुपा, सबका भला करना, सबका भला करना। इस संसार में सबको सच्चा प्यार मिले गुरुपा, सबके पति अच्छे हो, सबके बच्चे अच्छे हो, सबका घर परिवार अच्छा हो, सुख शांति से रहे, हंसते खेलते रहे, सर्वदा भला करो गुरुपा। यही मेरी अरदास है सब संगत के लिए। हे गुरुपा, मेरी अरदास को कबूल करो गुरुपा। सबका भला करो, सबका भला करो, सबका भला करो, सर्वदा भला करो गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप करूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज गुरुपा मेरे मन में एक थॉट आ रहा है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे मुझको आवाज दो, हम हैं यहीं, हम हैं यहीं। अपने तो दोनों जहां गुरुपा के चरणों में है यहाँ। गुरुपा यही कहते हैं, जीना यही है, मरना यही है, जाना कहीं नहीं कुड़िए। हताश मत हो, निराश मत हो, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। गुरुपा मुझे ये थॉट और गुरुपा कहते हैं कुड़िए जो पहले मन में जो थॉट आता है वही मेरा जवाब होता है। तो यही जवाब है गुरुपा का। सर्वदा भला हो गुरुपा, सबका इसी तरह कल्याण करना गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी, जय इसी गुरु जी। शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।